हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे टेलविन सीएसएस को CLI के थ्रू इंस्टॉल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेलविन सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। तो यहाँ से मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टेलविन सीएसएस लिखता हूँ, टेलविन सीएसएस। और इसके पहले लिंक पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इसके डॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए टेलविन CLI जिस है, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या काम करता है। तो उसके बाद CLI को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले Node.js और npm का इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसकी टेलविन CSS की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद हमें इसकी कॉन्फ़िग फाइल इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक फ़ाइल बनाएंगे इनपुट CSS की। उसके बाद हम बिल्ड बनाएंगे और उसके बाद एक HTML का फाइल बनाएंगे, उसमें हम कुछ कोड करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे आते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या हुआ, npx इंस्टॉल एक टर्मिनल पे कमांड चलाएंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो विजुअल कोड पे सबसे पहले ओपन करते हैं। मैंने विजुअल कोड ओपन कर लिया। और हाँ, एक चीज़ सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके सिस्टम पे नोड और npm इंस्टॉल है या नहीं है। तो आप यहाँ पे जाके विजुअल कोड ओपन करने के बाद आप टर्मिनल पे जाओगे और न्यू टर्मिनल करोगे तो एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप चेक कर लो नोड -v। तो यहाँ पे देखो वर्जन, अगर आपका इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे वर्जन आएगा। तो मेरे में इंस्टॉल है तो वर्जन आएगा। और npm चेक करना है तो npm -v आप करोगे तो आ जाएगा। और आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप ब्राउज़र पे जाके सबसे पहले आप नोड सर्च करो और जो पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद या तो फिर आप डाउनलोड में भी जाके यहाँ से कर सकते हैं। जिसका जो वर्जन है, आप जिस वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप चलें अब सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टेलविन के डॉक्यूमेंटेशन पे। टेलविन CLI का सबसे पहले हमारा पहला कमांड जो है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलें, मैंने इसका टर्मिनल में पेश कर दिया। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ पैकेजेस और एक package.cs का फाइल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नोड मॉड्यूल आ गया, नोड मॉड्यूल का एक पैकेज आ गया अभी। उसके बाद देखिए एक package.log.json फाइल मिल गया और एक package.json फाइल मिल गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट कमांड जो है कि हमें import tailwind in your css, add import tailwind css import to your main css फाइल। तो अब सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे input.css का। मैंने एक फाइल बना लिया input.css के नाम से। और इसमें क्या किया हुआ है कि हमें ये फाइल इंक्लूड करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या किया, हमने इसे टॉप पे ऐड कर दिया और सेव कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब हमें टर्मिनल पे ये कमांड चलाना है। ये कमांड क्या करेगा कि आपका जो ये, जब भी आप अपडेट करोगे तो ये वॉच करेगा और रन करेगा और बिल्ड बनाएगा। तो ये देखें कुछ एरर आ रहा है। सॉरी, ये हमें लोकेशन थोड़ा सा करना है क्योंकि यहाँ पे src स्लैश के अंदर input.css के किया हुआ है। तो हम इसे उसी में एक फोल्डर बना के ही कर देते हैं। एक न्यू फोल्डर बना दिया मैंने src के नाम से। और मैंने क्या किया, ये जो input.css है मैंने इसी में डाल दिया, मूव कर दिया। अब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो देखो चल गया। अब क्या देखिए, इसके साथ साथ हमारा एक इनपुट के साथ साथ एक आउटपुट की CSS भी फाइल बन गई।
देखिए सीडीएन में, और जब हम सेलाई के थ्रू टेलविन सीएसएस पर काम करते हैं तो सीडीएन में क्या होता है, आउटपुट सीएसएस नहीं बनता है। इस सीडीएन का यही एक ड्रॉबैक है। और जबकि सीएलआई से जब हम काम करते हैं तो आउटपुट सीएसएस बनता है। इसमें क्या होता है कि जितनी सीएसएस की हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना ही यूज़ करते हैं, उतना ही ये आउटपुट सीएसएस में आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट होता है कि इसलिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले उसके बाद हम एक फ़ाइल बनाते हैं। उसके बाद हम देखिए, उसके बाद हम एक फ़ाइल बना लेंगे। पहले एक एचटीएमएल का फाइल बनाएंगे, उसके अंदर कुछ कोड करके देखेंगे। हाँ, उससे पहले एक हम एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, करेंगे। यहाँ पे करेंगे टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस, जिससे ऑटो सजेशन आएगा। तो ये वाला, तो ये मेरे में इंस्टॉल है। आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम एक फ़ाइल बनाते हैं। चलिए यही एग्जांपल मैं करके देखता हूँ। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ। हमने एक फ़ाइल बनाया हुआ था पहले, cdn link.html। हम एक और नया फ़ाइल बना लेते हैं। चलो मैं CLI link.html के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसे कहाँ पे कोड पेस्ट कर लेता हूँ। और अगर मुझे लाइव पेज को जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से पाथ लिंक करके कॉपी पाथ करके कर सकते हैं। या फिर नीचे जब आपने वो लाइव सर्वर का जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे जब लाइव सर्वर का एक्सटेंशन, तो उसके बाद जब आप इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ से गो लाइव पे भी जाके कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, अभी ये नोड मॉड्यूल्स के सारे पाथ आ रहे हैं। लेकिन अब हमें जैसे जिस पाथ पे जाना है, तो आप जैसे मैंने CLI लिंक वाले पे काम किया तो CLI लिंक का ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी तो हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो CDN लिंक है, हाँ एक चीज़ और, अब देखिए ये जो कॉपी हमने पेस्ट किया यहाँ पे जो है, अब हम लिंक ऐड करेंगे और output.css का। तो ये देखें, ये output.css जो है हमारा, ये जो हमारा SRC के अंदर जो output.css है ये उठाएगा CSS, क्योंकि इसी में हम सारे जो बिल्ड बनने के बाद जो CSS अपडेट होता है वो इसी में फाइल पे होता है। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि हमारा काम सही से कर रहे हैं नहीं। तो सबसे पहले हमें व्यू सोर्स करना है। तो व्यू सोर्स के लिए हम Ctrl+U करके देख सकते हैं कि ये मेरा फाइल काम कर रहा है नहीं। तो ये अभी मेरा CSS का फाइल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि या तो लिंक गड़बड़ बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे SRC है बाहर में, तो हम इसे SRC के अंदर हमने आउटपुट CSS डाल रखा है। तो अब इसको सेट करेंगे और उसके बाद हम फिर से रिफ्रेश करके फिर से चलाएंगे। तो ये देखिए अब मेरा ऐड हो गया है, तो इसमें सारी CSS आ गई हैं। तो अब हम इसको कुछ कोड करके भी चेक करेंगे। तो ये देखें, तो चलें पहले देखते हैं। मैंने एक ये H1 की बॉडी बनाई हुई है, उसके बाद इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, फॉन्ट बोल्ड किया हुआ। मैं अंडरलाइन हटा के इसका कुछ और कर देता हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ। बीजी देखिए अब, हाँ ये देखें अब सजेशन देखो, इसमें पहले से सजेशन आने लगा। तो हमारे यानी कि काम सही से कर रहा है। बीजी ब्लैक अगर हम करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है हमारा ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए ब्लैक हो गया। और इस पर अगर हम टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे सजेशन दे रहा है, टेक्स्ट रेड अगर आप कर देते हो 500 का, तो ये कलर इसका टेक्स्ट जो है रेड हो जाएगा। ये देखें, तो ये हमारा अब काम करने लगा। मैं अगर एक डिव बना देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसका जो कलर है हमारा क्लास बीजी, सॉरी इसका क्लास जो है मेरा बीजी ब्लैक हो जाए, तो ये देखें ब्लैक हो जाएगा। एक इसमें हमें कुछ टास्क लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिख दिया, चलो ULLI मैंने कर दिया। हाँ इसमें मैंने कुछ लिख दिया। तो अब देखना, ये देखिए इसी के अंदर ये डिव ले लिया। इसको मैं हटा देता हूँ, ये हेडिंग है। ये देखिए इसका बैकग्राउंड काम कर रहा है। इसके अंदर हेलो भी, इसका मैं अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट वाइट हो जाए,
टेक्स्ट रेड कर देता हूँ, तो ये देखिए रेड हो गया। टेक्स्ट वाइट करना है वाइट कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं, तो ये देखिए बोल्ड हो गया। इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ाना है तो टेक्स्ट आप 3 कर दें तो साइज बढ़ जाएगी, ये देखिए बड़ा हो गया। तो ये हमारा अब काम कर रहा है। तो चल